हेलो दोस्तों, मैं हूं माधव। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको माता काली के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को पापा के साथ शुरू करते हैं। वेरी गुड। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कहूँगा। जैसे कि माता काली की आपने फोटो देखी होगी। माता का नाम सुनते ही हमारे मन में प्रेम और ममतामयी प्रतिमा का ख्याल आता है, जो सब पे स्नेह बरसाती हैं, करुणा प्रेम बरसाती हैं। लेकिन जब माता काली की फोटो हम देखते हैं तो उनकी फोटो में हमें रुद्र रूप मतलब क्रोधित स्वभाव दिखता है ना, इतना क्रोध दिखता है जिससे क्रोध के कारण कभी कभार भयानक चेहरा सा उनका दिखाई पड़ता है। तो क्या रीजन है उनके इस क्रोध का, कि क्यों माता को इतना क्रोध करना पड़ा। और साथ ही साथ कुछ फोटो में आपने देखा होगा भगवान शंकर जी माता काली के पैरों के नीचे बेसुध पड़े हुए हैं या बेहोश पड़े हुए हैं, आंखें बंद किए हुए। तो उसका भी हम रहस्य इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस समय की बात है जिस समय एक दैत्य ब्रह्मासुर, ब्रह्मासुर नाम था उसका, वो बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा था अमर होने के लिए। तो उसने ब्रह्मा जी की पूजा की, क्योंकि ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव शंकर भगवान भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी देवता हैं वो विष्णु भगवान की मतलब जो जितने भी असुर हैं वो देवताओं में विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान को देवताओं का संगी मतलब ज़्यादा देवताओं पर कृपा करने वाला मानते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की कृपा करके पूजा करके तपस्या करके उनसे वरदान के रूप में अमर तत्व प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आप मुझे ऐसा वर दें जिससे हम अमर हो जाएं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होना संभव नहीं है, अमर कोई भी नहीं हो पाया है, तो तुम कुछ दूसरा वरदान मांग लो, ऐसा वरदान मांगो जिसे हम दे सकें। तो वो काफ़ी चतुर था ब्रह्मासुर। उसने बहुत ही सोचने के बाद कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दें कि यदि हमें कहीं भी चोट लगती है, क्षति पहुंचती है, तो हमारे शरीर से अगर एक भी बूंद जमीन पे टपके या कहीं भी गिरे तो वहां से एक और नया मैं स्वयं प्रकट हो जाऊं। तो इस प्रकार अगर किसी युद्ध में मैं घायल हो जाऊंगा तो मेरे साथ में कई लोग प्रकट हो जाएंगे, तो जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा है तथास्तु। हाँ, क्योंकि ये अमरता तो नहीं है, लेकिन मैं ये वरदान दे सकता हूँ कि ये प्रत्यक्ष रूप से अमरता नहीं है, लेकिन ये एक अमरता की जैसा ही वरदान है। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। अब उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं और एक नए वरदान के साथ उसने देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवता जब भी उसे युद्ध करते, उसे घायल करते, तो उसकी से पूरी सेना तैयार हो जाती, क्योंकि चोट लगने पर उसके शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही वो रंबासुर प्रकट हो जाती। तो उसकी इस बड़ी खूबी या वरदान की वजह से उसका नाम रक्त बीज पड़ा। इस प्रकार से उसकी करोड़ों रक्त बीज की सेना तैयार हो गई, जिसकी में असंग अतुलनीय बल था, जिसे कोई नहीं हरा सकता था। ऐसी सेना के सामने देवता भी हारने लगे, सभी देवता हार गए पूरी तरह से। तो वो शंकर भगवान जी के पास पहुंचे, तो शंकर भगवान जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तो इसमें हम तुम्हारी मदद काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतना संभव ही नहीं है। तो उन्होंने शंकर भगवान जी ने थोड़ा सा प्रयास किया, कई उनको भस्म किया रक्त बीज को, लेकिन समस्या वही थी कि वो जानबूझ के जब उसे लगता कि मैं जला दिया जाऊंगा तो उससे हम अपने आप को वो हानि पहुंचाता, जिससे खून निकलता और नई सेना और तैयार हो जाती। तो शंकर भगवान ने भी कहा कि इसके लिए आप ब्रह्मा जी के पास पुनः जाएं। तो सभी लोग, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने इतना ऐसा वरदान दिया जिसकी वजह से सभी परेशान हैं, आप कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जिसके कहने मेरे पास आए हैं उन्हीं के पास उनका उपाय है। तो आप सभी लोग शंकर भगवान जी की पूजा करें और वही आपको उपाय बताएंगे। तो सभी देवताओं ने शंकर भगवान को एक बार फिर से प्रसन्न किया और शंकर भगवान ने कहा कि जो हमारी देवी हैं शक्ति देवी, तो उनके पास ऐसी शक्ति है जिससे आप
ऐसा वरदान प्राप्त, मतलब जो जो इस वरदान को काट कर सकता है। तो उन्होंने सती के लिए देवी शक्ति के पास सभी देवताओं को भेजा, और देवी शक्ति ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उन्होंने अपना एक रूप धारण कर लिया जो युद्ध में लड़ने के लिए था। तो ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि उसका जो मरना तय है उसको किसी स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है। जब उन्होंने वरदान दिया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथ हुई होगी। तो इस प्रकार से माता शक्ति उसके लिए सबसे सही थी। लेकिन माता शक्ति के सामने भी एक बड़ी समस्या आ रही थी कि जब भी वो रक्त बीज को मारती, उन्हें चोट पहुंचाती, तो रक्त बीज की एक और सेना तैयार हो जाती। तो इस पे उन्हें और क्रोध आ गया। यहाँ से उनका क्रोध वाला स्वरूप प्रकट होता है। वो इससे इतनी परेशान हो गई थी रक्त बीज को मारते मारते कि वो मतलब उनकी परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इतना ज्यादा क्रोध आ गया था कि इनका क्रोध कोई सह नहीं सकता था। अब जैसे कि देवता हो, कोई भी देवता हैं तो उन्हें परम पिता परमेश्वर कहते हैं। तो परम का अर्थ होता है ज्यादा। अगर उनके अंदर प्रेम है तो वो अति से भी ज्यादा होता है, और क्रोध है तो अति से ज्यादा होता है। मतलब जो भी उनके पास है, जैसे उनके पास गम है तो अति से ज्यादा। जैसे शंकर भगवान जी को अगर माता सती को बिछड़ने का गम था तो अति से ज्यादा था। पूरी पृथ्वी उस समय, पूरी सृष्टि डगमगा गई थी। इसी प्रकार से उनकी माता शक्ति के अंदर जो क्रोध था वो भी अति से ज्यादा था। तो उस क्रोध के कारण उनका आंखें लाल हो गई थी, चेहरा एकदम काला पड़ गया था, और काफी उग्र रूप उनका दिख रहा था। और वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गई थी। अब वो उन्होंने सोचा कि इसको मारने के लिए इसका खून पीना पड़ेगा। तो वो सभी रक्त बीज को मार मार के उनका खून पी रही थी। तो अब रक्त बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी, असंख्य थी, मतलब करोड़ों अरबों में थी, कि उनको मारने में वो काफी थक भी रही थी, और उन्हें जितनी थक रही थी उतना उनको क्रोध बढ़ रहा था। अब उन्होंने देवता जब उनकी मदद करने लगे तो उन्होंने देवताओं को ही मना कर दिया कि ये अब मेरा युद्ध हो गया, अब इसके पीछे आने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो देवता और डर गए कि माता इतनी परेशान हो रही है और अब ये क्रोधित भी हो गई, अब क्या होगा। तो फिर धीरे इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही काफी समय तक युद्ध लड़ती रही, और सारे रक्त बीजों को मार के उनका खून रक्त पी गई और उनको खत्म कर दिया। अब रक्त बीज के मरने के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अब वो हर जगह जहां जा रही थी वहां उन्होंने एकदम ये विध्वंस मचा दिया था। पूरी सृष्टि और वो हिलने लगी, और रक्त बीज को मारते मारते उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वो जहां भी जाती थी उनके क्रोध की वजह से पृथ्वी लाल हो रही थी, मतलब आग से जल रही थी। और वो ऐसा इसलिए भी कर रही थी कि जहां कहीं भी अगर गलती से रक्त बीज की बूंद गिरे जमीन में उनके आसपास, तो वो जलते हुए आग की तपश से वो रक्त गायब हो जाए, उससे नया रक्त बीज ना प्रकट हो पाए। अब इस वजह से पूरी धरती और पूरा मतलब स्वर्ग वगैरह सब लाल गर्म हो गया था, जलने लगा था। तो अब देवता दौड़ के भगवान शंकर जी के पास गए कि अब रक्त बीज तो छोटी समस्या थी, वो तो खत्म हो गया, अब माता को कौन रोक सकता है। अब माता इतना ज्यादा क्रोधित हो गई हैं। तो शंकर भगवान ने कहा इसका एक ही रूप है, एक ही बचाव है कि हमें माता को खुद रोकना पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि उनके पैरों से जहाँ रखती थी वहां से, मतलब लावा से, गर्मी से खत्म हो रही थी, विध्वंस हो रहा था, तो वो जाके माता काली के चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही माता काली का पैर शंकर भगवान जी के ऊपर पड़ा तो एकदम माता काली का मुंह खुल गया, उनकी जीभ बाहर आ गई। जैसे कोई भी स्त्री जब उससे कुछ गलत हो जाता है तो एकदम आवाक हो जाती है, उसका मुंह खुला रहता है। तो इस प्रकार से उनके मुंह से उनकी जीभ भी बाहर आ गई। वो अरे ये क्या हुआ, तो एकदम जो होता अरे नीचे शंकर भगवान जी लेटे हैं। हालांकि उन्होंने उनके पैर की गर्मियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो थोड़े से विचलित हो गए, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। तो जो हम मूर्ति देखते हैं उसमें शंकर भगवान जी की ये लगता है कि बेहोश पड़े, लेकिन बेहोश नहीं पड़े, वो आंखें बंद करके हुए लेटे हैं, क्योंकि पैरों से जो तपिश निकल रही थी उस तपिश से उनके जो दर्द हो रहा था वो दर्द को सहने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो जैसे ही उनके देखते हैं कि शंकर भगवान के पैरों के नीचे आ गए तो एकदम से उनका वहीं बहुत शांत होता है।
तो इस प्रकार से माता काली का क्रोध वहाँ पे शांत होता है और वही जो मूर्तियाँ हैं भगवान शंकर की माता काली के नीचे लेटने की वो वहीं से बनती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि माता काली का ये रौद्र रूप इस वजह से है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो बहुत से ज़्यादा गुस्से में थी और शंकर भगवान जी इसलिए उनके पैरों के नीचे लेटे हैं कि उन्हें उनका क्रोध शांत करना था। और इस घटना के बाद उनका क्रोध एकदम से शांत हो जाता है और वो अपने पुनः शक्ति माता के रूप में आ जाती हैं, ममतामयी माता की रूप में आ जाती हैं। तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हमें बताएं। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।